दोस्तों रिसेंटली जोकर को लेके एक बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और ये होना भी चाहिए, चाहे आप फैन डीसी के हो या मार्वल के। जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सभी के दिलों में है, चाहे आप बात उस लेजेंडरी एनिमेटेड सीरीज की करें या हीथ लेजर की या हॉकिंग फिनिक्स की नई द जोकर फिल्म की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोकर की कुछ सीक्रेट सरप्राइजिंग शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, जोकर टीम्ड अप विथ कार्नेज। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कुछ लोगों को तो इससे ड्रीम कम्स ट्रू की फीलिंग्स आ रही होगी, क्योंकि मार्वल डीसी के सबसे फेवरेट साइकोपैथ दो कैरेक्टर्स को एक साथ पागलपंती करते देखना किसी सपने से कम नहीं है। और ये सपना पूरा हो चुका है 1995 में और हम लोगों को पता भी नहीं। कैन यू इमेजिन कि कार्नेज और जोकर एक साथ टीम अप करे तो कितनी वायलेंस हो सकती है। 1995 के डीसी मार्वल के क्रॉसओवर कॉमिक बैटमैन स्पाइडरमैन डिसऑर्डर्ड माइंड्स में, जहाँ एक तरफ बैटमैन स्पाइडरमैन टीम अप किए थे, वही दूसरी तरफ कार्नेज और जोकर ने भी टीम अप किया था। और उन दोनों की मुलाकात हुई थी एक साइकियाट्रिस्ट कैसेंड्रा की बदौलत, जो अपनी एक इन्वेंट की गई चिप को टेस्ट करने के लिए उसको क्लिटस कैसिडी यानी कार्नेज के ऊपर और जोकर के ऊपर इम्प्लांट किया था। लेकिन कार्नेज सिम्बियोट ने चिप को इम्प्लांट करने के बाद ही उसे खराब कर दिया और उसके बाद कार्नेज ने जोकर का भी चिप निकाल दिया था और वो दोनों इसके बाद हर तरफ वायलेंस क्रिएट करने लगे। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में ही अपने अलग अलग तरीके की वजह से झगड़ा शुरू हो गया और उसका फायदा उठा के बैटमैन ने कार्नेज को और स्पाइडरमैन ने जोकर को डिफीट किया था। नंबर 2, हार्ली क्विन इज नॉट द फर्स्ट साइड किक ऑफ जोकर। हार्ली क्विन जोकर की फर्स्ट साइड किक नहीं थी। जोकर का फर्स्ट साइड किक था गैगी गैक्सोर्दी, एक बौना जो सर्कस का एक रोप परफॉर्मर था। लेकिन जोकर के नजरों पे आने के बाद वो जोकर का साइड किक बना प्रिंस क्लाउन ऑफ क्राइम की दुनिया का पहला पार्टनर। लेकिन आखिर में जब बैटमैन और रॉबिन ने उन दोनों को डिफीट करके जेल में डाल दिया था और कुछ वक्त बाद जोकर को वहाँ से हटा के आर्खम के जेल में डाल दिया गया, तब वो दोनों अलग हो गए। और फिर जब जोकर की मुलाकात हार्ली क्विन से हुई, तब से हार्ली क्विन बनी जोकर की साइड किक। लेकिन फिर बैटमैन इशू 686 में जेल से छूटने के बाद जब गैगी को दोबारा देखा गया और उसे जोकर की नई साइड किक हार्ली क्विन के बारे में पता चला, तब उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हुआ और वो मानने लगा कि जोकर को एक मास्टरमाइंड क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम से एक साइकोपैथ बनाने की वजह हार्ली क्विन ही है। अब जब बात आ गई है हार्ली क्विन की, जोकर हैज डन द वर्स्ट थिंग्स टू हार्ली। डाई-हार्ड डीसी फैंस को जोकर और हार्ली क्विन के एक साथ की गई पागलपंती बहुत एक्साइटिंग और मजेदार लगती होगी, लेकिन शायद हार्ली के लिए नहीं। आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि जोकर और हार्ली की इस खिचड़ी में हार्ली के साथ जोकर ने क्या क्या किया है। सिर्फ अपने मजे के लिए जोकर ने हार्ली को किस किस तरीके से हैरेस किया है, उसे किस किस तरीके से यूज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जोकर ने हार्ली के साथ नहीं किया हो। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो भी। हार्ली जहाँ जोकर के ऊपर अंधी पागल थी, वहाँ जोकर सिर्फ मजे के लिए हार्ली के ऊपर अत्याचार करता था। मन चाहे तो उसे पीटता था, उसे मारता था। और इतना कि सिर्फ वायलेंस क्रिएट करने के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए उसने कई बार हार्ली को जान से मारने की भी कोशिश की। और उसने हार्ली को उसे एसिड में भी फेंक डाला था जहाँ पे वो पहले गिरा था, और वो भी सिर्फ मजे के लिए। लेकिन फिर से हार्ली को सीड्यूस कर लेता था और समझाता है कि तुम तो मेरी डार्लिंग हो। और एक बार जब सभी को लगा था कि जोकर मर चुका है, तब हार्ली को मूव ऑन करने के लिए सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन करना पड़ा था और आखिरकार वो खुश थी। सुसाइड स्क्वाड उसके लिए एक फैमिली जैसी थी और डेडशॉट के साथ उसकी एक रोमांटिक रिलेशन भी बनी। लेकिन अचानक से जोकर दोबारा अटपका और हार्ली को पहले से बदल जाते देख उसने हार्ली को बहुत ही बेरहमी से मारा, उसको पीटा, उसको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया, इतनी बुरी कि कोई जालिम ही ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर जब हार्ली गुस्सा हो गई और बात जोकर के हाथों से निकलने लगी, तब जोकर ने फिर से हार्ली को सीड्यूस करके फंसा लिया कि तुम तो मेरी डार्लिंग हो। और एक बार जब हार्ली ने कुछ सीक्रेट जोकर से छुपाई थी, तब जोकर ने उसके गले में चेन बांध के उसे लटका दिया था। लेकिन उसे पूरी तरीके से मारा नहीं, बस मौत को टच करवा के वापस लेके आया।
नेक्स्ट, जोकर नेवर गोइंग टू बी अ पॉपुलर सुपर विलेन। जोकर की लेगेसी कभी बनने ही नहीं वाली थी। जोकर को जब पहली बार बैटमैन के पहले इशू में दिखाया गया था, उसके बाद कॉमिक के कुछ इशूज के बाद जोकर की इस कैरेक्टर को मार दिया जाने वाला था और इसे कंटिन्यू नहीं किया जाता। लेकिन जब डीसी पब्लिकेशन के एडिटर्स को लगा, उनको समझ में आया कि इस कैरेक्टर में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है और इसकी फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ सकती है, तब उन लोगों ने जोकर के कैरेक्टर को कंटिन्यू रखने की सिद्धांत ली। द मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ जोकर। जोकर के कैरेक्टर में सबसे खास बात है कि वो खुद एक मिस्ट्री है। पहली बात तो जोकर की अगली स्टेप क्या होगा, वो अब क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करना टेंड्स टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि आखिर वो खुद कौन है, उसकी ओरिजिन क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जोकर का अभी तक कोई ऑफिशियल परमानेंट ओरिजिन नहीं बना है। हाँ, हॉकिंग फीनिक्स के जोकर मूवी में हमें जोकर का एक ओरिजिन दिखने वाला है, जहाँ पे जोकर का नाम आर्थर है, लेकिन वो भी कोई ऑफिशियल ओरिजिन या जोकर का कोई ऑफिशियल ओरिजिनल नेम नहीं है। कुछ हद तक कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से धारणा किया जाता है कि जोकर का ओरिजिनल नेम जैक नेपियर है, और रेड हुड वाले ओरिजिन को भी काफी लोग कई हद तक पसंद करते हैं, लेकिन वो भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और ऊपर से जब डार्क साइड वॉर में जब बैटमैन मॉर्बियस चेयर में बैठने की वजह से गॉड ऑफ नॉलेज बन गया, तब बैटमैन को पता चला कि डीसी यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि 3 जोकर्स हैं। और यहाँ से चालू हुआ एक और मिस्ट्री, और वो है 3 जोकर की, जहाँ से हमें दिखने वाली है 3 ओरिजिन्स। जोकर इज ए इंस्पायर्ड कैरेक्टर ऑफ अदर। जोकर आज के वक्त में डीसी का एक बहुत ही फेमस विलन और कैरेक्टर तो है ही, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि जोकर कैरेक्टर एक्चुअली 1928 के यूनिवर्सल पिक्चर की बनाई गई एक फिल्म द मैन हु लव्स के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। द मैन हु लव्स के मेन कैरेक्टर ग्विनप्लेन, जिसको एक राजा ने ग्विनप्लेन के क्राइम्स के लिए सजा के तौर पे उसके चेहरे को फोर्सफुली एक सर्जरी से डिसऑर्डर करने का हुक्म दिया था, और उसके बाद से उसके अपीयरेंस, लुक्स और बिहेवियर को देख के उससे इंस्पायर्ड होके डीसी ने जोकर कैरेक्टर को बनाया था। नेक्स्ट, जोकर हैज अ डॉटर। जोकर की एक बेटी है, जो जोकर की बेटी है भी और नहीं भी। क्या आप लोगों को नहीं पता कि जोकर की बेटी कहाँ से है? सब्सक्राइब करके रखिए, पता चल जाएगा। और डीसी का एक और कैरेक्टर एनर्की, जो बाद में रिवील हुआ कि वो जोकर का बेटा है। नेक्स्ट, पहले इस कैरेक्टर का नाम द जोकर था, लेकिन उसके बाद द हटा के इस कैरेक्टर का नाम सिर्फ जोकर किया गया। कंट्रोवर्सीज अबाउट द क्रिएटर्स ऑफ जोकर्स। इस जोकर कैरेक्टर को बनाया तो गया, लेकिन इस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा क्रेडिट आखिर इसको सच में किसने क्रिएट किया, किस क्रिएटर के वजह से इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ, इसको लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस जोकर कैरेक्टर की मेनली 3 क्रिएटर्स हैं, बिल फिंगर, बॉब केन, जेरी रॉबर्टसन। जेरी रॉबर्टसन क्लेम करते हैं कि जोकर को पहली बार उन्होंने डिजाइन किया था, और ताश के साथ खेलता हुआ जोकर को फेमस कैरेक्टर उन्होंने ही बनाया था। वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहते थे जो बैटमैन से बिल्कुल ही उल्टा होगा, और इसके बाद जब बिल फिंगर ने इसको देखा तो उन्होंने समझा कि कैरेक्टर तो द मैन हु लव्स के उस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और इसलिए उनको उसको ब्रॉड करना पड़ा। और वो एक क्लेम करते हैं कि ऑफिशियली इस आइडिया को उन्होंने खरीदा था, लेकिन बॉब केन यानी जो बैटमैन के क्रिएटर है, वो एक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बिल फिंगर के साथ इस कैरेक्टर को बनाया था, लेकिन असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता। जोकर हेट्स नाज़ीज़। या जोकर एक साइकोपैथ पागल हो सकता है, एक मास्टरमाइंड किलर हो सकता है, लेकिन उसके भी कुछ आदर्श और उसूल है। अजीब लगता है ना सुन के। एक और मार्वल डीसी के क्रॉसओवर में जब बैटमैन और कैप्टन अमेरिका की क्रॉसओवर कॉमिक निकली, तब जोकर ने रेड स्कल के साथ टीम अप किया था, बिना ये जाने कि रेड स्कल नाजी से बिलोंग करता है। और जब जोकर को पता चला, वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि बेशक मैं एक जालिम क्रिमिनल हूँ, लेकिन मैं एक अमेरिकन जालिम क्रिमिनल हूँ, और उसने रेड स्कल के ऊपर हमला कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो सो लेता